अभी कह रहे थे ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। भाई ये बताना 70 साल पहले किसने हिंदू मुसलमान किया था? टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। एक मंत्री गया है ना, छुड़ा नहीं पा रहे ना, दूसरे की तैयारी हो रही है ना। जैसे दूसरा जाएगा ना उप मुख्यमंत्री इसका चचेरा भाई, ये खुद ही चला जाएगा। हमें जरूरत नहीं है। इसी देश में नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब आप कहाँ थे? इसी देश में नारे लगते थे, अब चल हम शर्मिंदा है। गुजरात में मोदी बनाते साबरमती फ्रंट और ये बनाते हैं यहाँ पर रोहिंग्या फ्रंट। ये आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी वाले काम नहीं है। तुम दूसरे देशों से आके लोगों का समर्थन कर रहे हो। तुम्हारा अमतुल्ला खान आधार कार्ड बनवा रहा, पैन कार्ड बनवा रहा, फ्री में कनेक्शन दे रहा, क्यों दे रहा भैया? तुम्हारे बाप दादा लग रहे हैं वो। इसके बाद अगर हमें छेड़ोगे तो हमारे बैग से राष्ट्रवाद की चीजें निकलेगी, मगर कुछ लोग ऐसे जिनके जेब से क्वार्टर और अद्धा निकलेगा। मैं कह रहा हूँ जब तुम अन्ना हजारे की बात करता तो तुम्हें सुरसुरी लग जाती है। अन्ना हजारे के बारे में बताओ भैया। अन्ना तो उससे इंडिया अगेंस्ट मतलब ABCDEFGH। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर नाम है। समीर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली से हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, दिल्ली से हैं आप, 4 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है एमसीडी का, पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को पलटेंगे या फिर कौन आने वाला? नहीं, यहाँ पे बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी? क्यों, क्या वजह है बीजेपी आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी यहाँ पर क्योंकि उन्होंने काम नहीं करे, मगर यहाँ पे जितने लोग ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, ये कांग्रेस को देंगे। मगर यहाँ जो 4 लोग खड़े हैं, भाई मैंने आपकी बात नहीं करी, ये आम आदमी पार्टी को देंगे, मैं कांग्रेस को दूंगा। लेकिन ये सारे लोग जो इस साइड खड़े हैं ना, तो ये सब बीजेपी को देंगे। आम आदमी और कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा। बीजेपी को क्यों देंगे? जब बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है तो क्यों देंगे? क्योंकि जो लोग बीजेपी के साथ है ना, वो लोग बीजेपी को ही देते हैं। हम लोग जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वाले हैं, अन्य पार्टी वाले ना, तो वो लोग विकास सोचते हैं और बीजेपी वाले विकास नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? उनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान चाहिए। भाई मेरे लिए हिंदू भी मेरा भाई है, मुसलमान भी मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरे लिए भाई है। मैं मंदिर में जाके भी माथा टेकूंगा और मैं मस्जिद में जाके भी नमाज पढ़ूंगा, मेरे लिए सब एक है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए क्या है कि मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया तो मोदी हमारा है। नहीं भाई, इन चीज़ों पे पार्टी को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट होगा 2014 में सिलेंडर के प्राइस क्या थे आप बताएं? कितना था आप बताओ, पहले आप बताओ। बता दूंगा। हाँ बताओ। 500 रुपए थे। आपको नहीं पता ना। और अब 500 रुपए था, मैं बताता हूँ। 500 रुपए था, ठीक है। और 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था। 3 दिन। अरे सुनो, बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलोगे, ठीक। 3 दिन लाइन लगाना पड़ता था। उस समय मान लो 200 रुपए दिहाड़ी 14 में। 3 दिन के कितने हो गए? 600 और 500 1100, 1053 रुपए का सिलेंडर आज है। कहाँ महंगाई हुई है, कहाँ महंगाई हुई है बताओ? उस समय कहाँ महंगाई हुई है? भैया अन्न भक्तों की कोई दवाई नहीं है, बस बात तो यहाँ है बस। आप कौन से भक्त हैं? आप कौन से भक्त? दवाई नहीं है। आ जाओ। हाँ भाई बोलो, क्या जवाब दोगे इनका? देखो मेरी बात सुनो, मेरे लिए मेरे भाई हैं। क्या जवाब देंगे भैया? अब भाई का जवाब देना चाहता हूँ। ये जब अभी कह रहे थे ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। भाई ये बताना 70 साल पहले किसने हिंदू मुसलमान किया था? जब भारत के 2 टुकड़े हुए थे तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया था। ये 2014 से सिलेंडर की बात करते हैं। 1100 कुछ रुपए का तो था, 1080 रुपए का, पर सरकार उस पर सब्सिडी नहीं देती थी और आज की सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है। और प्लस 5 करोड़ महिलाओं को क्या नाम है रोजगार मिल रही है। आपको नहीं मिल रही होगी क्योंकि कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ा है, उस वजह से। किसी को भी नहीं मिल रही आजकल। इनको इसलिए नहीं मिल रही ना, क्योंकि इनको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है। हाँ, इनको देखो, ये जबरदस्ती वाली बात है। सरकार के डेटा पे है। सरकार जब ऑफिशियली बता रही है इतने का सिलेंडर, इतना सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये झूठ बोलेंगे तो हम साबित तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर हम साबित करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, आम आदमी है। आम आदमी हमें मिल रही है, इन्हें मिल रही है, इन्हें मिल रही है, पीछे वालों को मिल रही है। अगर नहीं मिलती इनको, ये डेटा दिखाओ ना, डेटा। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी जी हमें आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी मोदी जी उनको नहीं कह रहे हैं, आतंकवादी वाले काम कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने बोला, सुनिए, दिल्ली में एक सेकंड, अरे दीपक से, अरे यार एक सेकंड सुनो। दिल्ली में एक आदमी 80 सिगरेट के करीब इनहेल कर रहा है धुआं। यमुना साफ नहीं किया। ये काम कौन करता है? आतंकवादी ही करता है ना। आतंकवाद फैलावा, एक पे एक फ्री दारू पिला रहे हैं, ये आतंकवादियों का काम है। अगर मोदी जी होते ना, 8 सालों का जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में
होता तो यहाँ पर बहुत विकास हो चुका था। विकास की अगर ये बात कर रहे हैं, देश में विकास की लहर दौड़ रही है, क्योंकि यूपी में आप जाके देख लीजिए, गुजरात में जाके देख लीजिए। गुजरात में मोदी जी ने बनाया साबरमती फ्रंट, इन्होंने बताया रोंगिया फ्रंट, यहाँ बनाया रोंगिया फ्रंट। अरे एक सेकंड, दिल्ली तुम्हारी थोड़े ही है। सुन लीजिए, गुजरात में मोदी बनाते हैं साबरमती फ्रंट और ये बनाते हैं यहाँ पर रोंगिया फ्रंट। ये आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी वाले काम नहीं है। तुम दूसरे देशों से आके लोगों का समर्थन कर रहे हो। तुम्हारा अब्दुल्ला खान आधार कार्ड बनवा रहा है, पैन कार्ड बनवा रहा है, फ्री में कनेक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा भैया? तुम्हारे बाप दादा लग रहे वो। अगर तुम दे रहे हो तो इसका मतलब तुम आतंकवादी हो। अरविंद केजरीवाल बोल रहे जब मैं आतंकवादी हूँ, जब मैं भ्रष्ट हूँ, मुझे जेल के अंदर बंद करें ना, बाहर क्यों छोड़ रखा है? टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। एक मंत्री गया है ना, छुड़ा नहीं पा रहे ना, दूसरे की तैयारी हो रही है ना। जैसे दूसरा जाएगा ना, उप मुख्यमंत्री इसका चचेरा भाई, ये खुद ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे काले चिट्ठे 18 जो विभाग उनके पास है ना, जितने बड़े घोटाले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज्यादा घोटाले आम आदमी पार्टी ने कर लिया है। कर लिए। सर यहाँ पे आइए, क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी घोटाला कर रही है दिल्ली? नहीं, देखिए घोटाला तो तब माना जाए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं हर पार्टी के, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन कोई साबित तो हो। ईडी आई, सीबीआई, तो ये जो बात हो रही है मनीष सिसोदिया की, तो कोई प्रूफ नहीं निकला आज तक, जो है कोई लॉकर से कुछ नहीं निकला, तो हम कैसे मान लें कि किसी नेता को कि भाई उसने घोटाला कर दिया? सत्येंद्र जैन पे तो साबित भी हो गया, इसीलिए उसको बेल नहीं मिल पा रही। अगर याचिका लगा दो, अगर वो पाक साफ हैं, अगर सुनो, कोर्ट का ऑर्डर कोई निकला है? आप बताइए तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही? बेल क्यों नहीं मिल रही? अरे तो अभी वो तो जबरदस्ती वहाँ पे जो 200 करोड़ रुपए के मामले में वो जो कौन है वो? अच्छा, आपके घर आई ईडी, भाई साहब आपके घर आई ईडी, मेरे घर आई ईडी, आपके घर आई ईडी। ओ भैया तुम्हारे घर ईडी आई क्यों नहीं आई? आप बनो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनो। पैसा खाने के लिए बनेंगे? बनो, पैसा खाने के लिए ना, फिर आएगी। अरे भैया 200 आप हिम्मत रखो बनने की। एक जना बोल लो, 200 करोड़ रुपए हमने तो कभी सपने में नहीं सोचे हैं, ना देखे हैं। नहीं, मैंने देखे हैं, मैंने देखे, मालूम कहाँ? ये पार्लियामेंट स्ट्रीट बैंक में देखे। बैंक में तो होते हैं भाई, बैंक में तो होते हैं। हो सकता है इनके सामने दिए होंगे तो इन्होंने देखे होंगे कितने होते हैं। 200 करोड़ जी का नाम सुना है? किरण बेदी का भी इतनी बुरी तरह से हारी थी ना। उनकी छवि कैसी है? पहले छवि कैसी है? जाग के करती थी स्टेज पे ड्रामा। बोल रहे हो भाई साहब? है? और ये जो करता था खुजलीवाल, जो करता था, आप इसके लिए नहीं? अरे ये नकली आदमी, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के सब। केजरीवाल, तूने दारू पिला पिला के लोगों को बर्बाद कर दिया। देखो ये भाई साहब कितने खुश हैं। हमें जरूरत नहीं भाई साहब, हमें जरूरत नहीं है। इसी देश में नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब आप कहाँ थे? इसी देश में नारे लगते थे, अब चल हम शर्मिंदा है। इसे कोई लेना देना नहीं है। वो जेएनयू के लोग थे। कौन थे वो? जेएनयू के लोग थे। अरे मैं आपको सबूत दे दूं कि जेएनयू में और ये किसान आंदोलन में ये जाके वहाँ चाय पानी बांट रहे थे। तो कौन बांट रहे थे? ये झाड़ू वाले। अब ये आपने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं है। जेएनयू आप में दिखाओ, जनता को दिखाओ। क्या दिखाऊं? कि भाई बांट रहे थे, चाय पानी बांट रहे थे। आपको बड़ा बुरा लग रहा है भाई साहब। दीपिका पादुकोण भी गई। ये वो बंदे हैं, ये भाई साहब जो हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पता क्या बोलेंगे? कहाँ पर बोला, किसने बोला? अपने मोबाइल का नेट सही जगह पे लगाओ। बोला है, सही बोला है। सही, अच्छा सही बोला भाई साहब। मैं कह रहा हूँ सही बोला है वहाँ पे, उस जगह उसके वीडियो हैं। सही बोला, लेकिन सही किसने पता? तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सही बोला भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, सही बोला। सही बोल रहे हो आप के जो है वहाँ पे बोला। भाई साहब अपने बयान से पलट के सही बोल रहे हो। और वो बंदा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के ना, राहुल गांधी यहाँ चल दिया, भारत तेरे जोड़ू, भारत जोड़ो। और ये लालू चोर था। सुनो, इनकी नजरों में पहले सारे सुनो, पहले लगाओ ना, या तो केजरीवाल को लो या कांग्रेस को। चलो केजरीवाल पे आ जाओ भैया। सुनो, और कोई टॉपिक नहीं, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। तो लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं आंधी आ पा रही? कब आएगी? कब आएगी? अगर यहाँ पर 80 और 20 का फासला है ना, 80 और 20 का फासला पूरा होने वाला है। अच्छा। जिस दिन यहाँ पर योगी का डंका बजेगा और योगी महाराज यहाँ क्यों आएगा भाई। अरे एक बार रुक जाओ यार, एक बार बता रहा हूँ, सुनो रुक जाओ। अरे भाई साहब रुक जाओ भैया, मथुरा का जिस दिन काम हो जाएगा, अरे सुनो पहले, अरे क्या कृष्ण के वंशज है, प्रभु राम के वंशज है, भक्त से कहते हैं जय श्री राम। तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में क्यों नहीं कर पा रहे? आएगा भैया। आपको क्या दिक्कत है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और
सब्सिडी में हम भगवा लहराएंगे। बिल्कुल लहराएंगे। और जिसके पीछे जिसके पीछे भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ अब। जिसके पीछे सुरसुरी लग रही है वो कुछ लोग मेरे साथ खड़े। आप है तो लग तो रही है सुरसुरी। क्यों लगेगी भाई साहब? मुझे क्यों लग रही है भाई साहब? अब देखो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी हमें आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए मोदी जी, देखो भाई, उनको उन्होंने बोला नहीं है भाई साहब। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। क्या चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो एमसीडी की टिकट के लिए प्रचार करने आए हैं। हम इसका प्रचार करते हैं। क्या हम इसका करते हैं? और सुनो, इसके बाद अगर हमें छेड़ोगे तो हमारे बैग से राष्ट्रवाद की चीजें निकलेगी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जेब से क्वार्टर और अद्धा निकलेगा। अपनी टांग रखा हमारे। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं जनता का लाडला हूं, इसके लिए मोदी को बुरा लग रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक डिपार्टमेंट है। ज्योतिष मोदी जी को मिलेगा समय आने पे, क्योंकि सुनो और इनसे पूछ भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। अरे यार कितना बोलते हो बीच में यार। मैं कह रहा हूँ जब तुम अन्ना हजारे की बात करता तो तुम्हें सुरसुरी लग जाती है। अन्ना हजारे के बारे में बताओ भैया। अन्ना तो उससे इंडिया अगेंस्ट ABCDEFGH ग्रुप है। अरे तो क्या दिक्कत है आपको? काहे दिक्कत हो रही? केस कर दो। तो फिर अन्ना से क्या दिक्कत है? अन्ना हजारे गुरु है। उस आंदोलन में था मैं। आप थे उस आंदोलन में? बिहारी वाजपेयी अरे आप भी उस गुरु आंदोलन में था। थे। चोर है ये। थे। ये भी अरे एक बात चोर है। बताओ, अरे एक बात बताइए, उस आंदोलन में क्या क्या हुआ था? ये लोग शौचालय में जाके जो आंदोलन कर रहे थे, ये वहाँ पर दारू पीते थे। आज शौचालय में जाके आपने तो रेस्क्यू करा हुआ लग रहा है। आपने तो रेस्क्यू करा हुआ भाई साहब। अब यही बातें रह गई बस बोलना है। मैंने तो यही बोला। जी आडवाणी जी से जाके मिले थे, जन्मदिन का बधाई दिया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल कितने बार गए अन्ना हजारे के पास? एक बार बता दो। अन्ना हजारे ने मना कर दिया ना कि भाई मैं राजनीति में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मेरे से कोई भी राजनीति का व्यक्ति। अन्ना हजारे ने पता क्या बोला? ऐसे झूठे निकम्मे निठल्ले जिनने पूरी दिल्ली को दारूबाज। भाई साहब सुनो, बोला है, बोला था ये उन्होंने बोला है आना नीचे, मेरे नाम दूर दूर रही हो मेरे को। और आज अडवाणी जी ने उनको सर पे आशीर्वाद दिया है, यशवी भव, जीत निश्चित लेकर आना। मगर कुछ लोग यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अगर वो कोई सकाट नहीं है। आप देखो ये, देखिए मेरे आप बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद के समर्थक है। बाबर के लिए मस्जिद दे रखी है मोदी योगी जी ने, वहाँ पर सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट करके, और वहाँ पर कई एकड़ जमीन दी है। क्या आप? अरे भाई साहब सुनो, वो बात का जिक्र नहीं है। योगी जी का फैसला नहीं, कोर्ट का फैसला है। कहाँ से आ गई थी फिर भाई साहब? 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? अरे तो जांच कमेटी किसने बिठाई? तो रहा हूँ, 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? सब जो कहती थी कि राम सेतु एक रास्ता है, सोनिया गांधी। आज का केस नहीं था, ये तब से सुप्रीम कोर्ट में केस। भाई